नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईएएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 बुक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 5 खनिज एवं सेल को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी विभिन्न तत्वों से जो है बनी हुई है। इसकी बाहरी परत पर ये तत्व ठोस रूप में और आंतरिक परत पर ये गर्म एवं पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है वो विभिन्न तत्वों से बनी हुई है और इसकी जो बाहरी परत है या जो इसका आउटर लेयर है ये तत्व ठोस रूप में है। कैसी है? ठोस है, कठोर है, बहुत हार्ड है, सॉलिड है। और जो इसकी आंतरिक परत है, जो इसका इंटरनल लेयर है, वो कैसी है? वो गर्म और पिघली हुई स्टेज में पाए जाते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण परपटी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों जैसे कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम से बना है। तो जो पृथ्वी के संपूर्ण परपटी का यानी पूरा जो क्रस्ट है उसका 98% भाग जो है वो 8 तत्वों से बना है। कौन कौन से हैं वो? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम है। और जो शेष का भाग है उसका वो किस तत्वों से बना है? वो टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फेरस, मैंगनीज, सल्फर, कार्बन, निकल और अन्य पदार्थों से बना है। पृथ्वी के जो परपटी है उसमें कौन कौन से तत्व हैं और कितना उसका जो है शेयर है? तो ऑक्सीजन जो है वो 46.60% है। वजन के अनुसार जो उसका परसेंटेज है ऑक्सीजन का वो है 46.60। सिलिकॉन जो है 27 है, 27.70। एल्युमिनियम जो है 8.13। लो जो है जो आयरन है वो 5। कैल्शियम जो है 3.63 और जो सोडियम है वो 2.83 है। पोटेशियम 2.59। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसे देख लीजिएगा कि कितना प्रतिशत जो है ऑक्सीजन हमारे क्रस्ट में पाया जाता है। तो क्वेश्चंस कभी कभी इस प्रकार से पूछते हैं कि जो क्रस्ट है उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, या इस तरह से पूछा जाता है कि कौन सा पदार्थ जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्रस्ट में, तो वो है ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व जो है वो अलग अलग नहीं मिलते हैं और ये जो होते हैं एक दूसरे के साथ, दूसरे तत्वों के साथ जो होते हैं ये मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं और इन्हीं पदार्थों को जो है खनिज कहते हैं हम लोग। तो खनिज क्या होता है? खनिज जो है एक ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व है। तो खनिज जो है एक नेचुरल रिसोर्स है। ये जो है कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना होती है, निश्चित रासायनिक संगठन होता है, उसके भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिजों का जो निर्माण होता है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर होता है, लेकिन कभी कभी जो है सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण या गोल्ड, ग्रेफाइट जैसे एक तत्व खनिज भी जो है उसमें पाए जाते हैं। स्थल मंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की जो संख्या होती है वो बहुत ही कम है, लेकिन आपस में जो उनका संयोजन होता है वो विभिन्न तरीकों से होता है, जिससे क्या होता है कि खनिजों की अनेक किस्में बनती है। भूपर्पटी पर कम से कम जो है 2000 प्रकार के खनिज को अभी तक पहचाना गया है और उनको जो है नाम दिया गया है। खनिज तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक जो है रिसर्च टेक्नोलॉजी उतना भी नहीं हो पाया है जिससे हम उनका जो है यूज कर पाएँ या उनको जो है पहचानें। तो अभी भी रिसर्च हमारा चल रहा है और इससे अधिक संख्या जो है हो सकती है खनिजों की, लेकिन इनमें से जो है सामान्यतः उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ जो है वो 6 प्रमुख खनिज समूहों से संबंधित होते हैं। तो 2000 प्रकार के खनिज को जो अभी तक पहचाना गया है, लेकिन इनमें से जो सामान्यतः जनरली जो उपलब्ध जिसमें लगभग सभी पदार्थ हो वह 6 प्रमुख खनिज समूहों से ही संबंधित होते हैं और जिनको सेलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज भी माना गया है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। तो खनिजों का जो मूल सोर्स है वो क्या है? तो वो मैग्मा है। मैग्मा ही जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊपर आता है, लावा बन जाता है और उन्हीं लावा से जो है खनिजों का निर्माण होता है। इस मैग्मा के जो है ठंडे होने पर इस मैग्मा के जो है ठंडा होने पर खनिजों के क्रिस्टल जो है वो बनने लगते हैं और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होता है तो वो ठोस सेल बनाने लगता है और खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखला का उस समय निर्माण होने लगता है।
जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। जो कोयला होता है वो ठोस रूप में पाया जाता है, जो पेट्रोलियम होता है वो लिक्विड होता है, और जो प्राकृतिक गैस होता है या नेचुरल गैस होता है वो गैस के रूप में पाए जाते हैं। और ये सभी जो है खनिज जो है वो कार्बनिक पदार्थ है। और जो खनिज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और दूसरा जो है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वह खनिज होता है जिसमें धातु तत्व पाए जाते हैं, और इनको जो है 3 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, बहुमूल्य धातु, लौह धातु और अलौहिक धातु। बहुमूल्य धातु वह धातु होता है जो बेशकीमती हो, जो महंगा हो, और ये बहुत कम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो कीमत होती है बहुत ज़्यादा होती है, जैसे गोल्ड है, आपका सिल्वर है, प्लैटिनम है। लौह धातु क्या होता है? लौह एवं स्टील के जो है निर्माण के लिए लोहे में मिलाई जाने वाली जो अन्य धातुएं हैं, जिसमें जो है लौह की मात्रा पाई जाए। और अलौहिक धातु क्या होती है? अलौहिक धातु में कौन कौन से होते हैं धातु? तो जैसे ताम्र है, सीसा है, जिंक है, टीन है, एल्युमिनियम है। इस प्रकार के जो धातु होते हैं वो अलौहिक धातु होते हैं। अधात्विक खनिज क्या होता है? इनमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते हैं। जो अधात्विक खनिज होता है उसमें जो धातु के अंश होते हैं वो उपस्थित नहीं होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है गंधक, फॉस्फेट, नाइट्रेट इत्यादि। सीमेंट जो है वो अधात्विक खनिजों का मिश्रण है। अब खनिजों के जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देख लेते हैं, भौतिक विशेषताएं। तो जो भौतिक विशेषताएं हैं क्या है? भौतिक विशेषताओं और स्वभाव के आधार पे कुछ प्रमुख खनिजों की जो है जानकारियां दी गई हैं इस टेबल में, और उनकी जो बनावट है, उनकी जो भौतिक विशेषताएं हैं वो किस प्रकार की होती हैं, उनका आकार कैसा होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका शेप कैसा होता है, किस कलर की होती है, ट्रांसपेरेंसी कितनी होती है, वो सब बताई गई है। तो देखते हैं क्रिस्टल का बाहरी रूप। तो सबसे पहले जो खनिज होता है उसकी भौतिक विशेषताएं देखी जाती है, तो उसका जो क्रिस्टल होता है उसका बाहरी रूप देखा जाता है। तो जो अणु होते हैं, अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होती है। क्रिस्टल का जो बाहरी रूप होता है वो अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होती है। घनाकार, अष्टभुजाकार, षटभुजाकार, प्रिज्म जैसी उसकी बाहरी रूप होती है। फिर नेक्स्ट है विदलन। तो सापेक्षिक रूप से समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में टूटने की प्रवृत्ति। तो विदलन क्या होता है? सापेक्षिक रूप से जो समतल सतह होते हैं उसको बनाने के लिए निश्चित दिशा में जो टूटने की प्रवृत्ति होती है उसको विदलन। और अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम, एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोई भी कोण बनाकर जो है वो टूट सकते हैं। तो जो खनिज होती है वो अणुओं की आंतरिक व्यवस्था का परिणाम, और एक या कई दिशा में, वो एक या एक से अधिक दिशा में जो है वो एक दूसरे से कोई भी कोण या जितना भी कोण बना करके वो टूट सकते हैं। विभंजन, जो उसका नेक्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है विभंजन। अणुओं की आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणुओं का कोई तल नहीं होता है। तो जो अणु होते हैं उनका जो इंटरनल सिस्टम होता है वो बहुत ही जटिल होता है, और अणुओं का जो है कोई तल नहीं होता, उनका जो बेस होता है वो नहीं होता है। क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप से टूटता है। तो जो विभंजन होता है वो कैसे होता है? वो क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार नहीं होता है, बल्कि ये इरेगुलर रूप से होता है या टूटता है। और जो खनिज होते हैं उनका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है चौथा, वो है चमक। उस खनिज का चमक कैसा है? तो रंग के बिना किसी पदार्थ की चमक, तो प्रत्येक खनिज की अपनी चमक होती है। जितने भी खनिज होते हैं उन हर खनिज की अपनी अपनी चमक होती है, जैसे मेटेलिक है, रेशमी है, ग्लॉसी है, कैसा है उसका चमक। फिर जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कलर, कलर के आधार पे। तो कुछ खनिजों के रंग उन्हीं परमाणविक संरचना से निर्धारित होते हैं। तो कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो उनकी संरचना से, की स्ट्रक्चर से जो है वो निर्धारित किए जाते हैं, जैसे कि मैलाकाइट है, एजोराइट है, कैल्सोपायराइट है, एक्सेट्रा। कुछ खनिजों में जो है अशुद्धियों के कारण जो है रंग
आते हैं। जैसे आप उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं क्वार्ट्ज। जो क्वार्ट्ज का रंग होता है वो कैसा होता है? श्वेत भी होता है, हरा भी होता है, लाल होता है या पीला भी हो सकता है। खनिज का जो नेक्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है धारियाँ। तो किसी भी खनिज के पीसने के बाद बने पाउडर का रंग खनिज के रंग का या किसी अन्य रंग का हो सकता है। मेलाकाइट का रंग जो होता है वो हरा होता है। तो जैसे कोई भी खनिज है उसको पीसने के बाद बने जो पाउडर का रंग होता है वो खनिज के रंग का हो सकता है या वो किसी अन्य रंग का हो सकता है। तो खनिज पे जो है कुछ धारियाँ भी पाई जाती हैं, तो जो उसका रंग होता है वो उस रंग का भी उसके धारी के आधार पे भी उसका रंग हो सकता है। तो जो मेलाकाइट होता है उसका रंग कैसा होता है? हरा होता है और उस पर जो धारियाँ पाई जाती हैं वो भी हरी होती है। लेकिन जो फ्लोराइट होता है उसका रंग बैंगनी होता है या तो हरा रंग का होता है और इस पे जो धारियाँ पाई जाती हैं वो श्वेत कलर की होती है। और जो खनिज की 7वां जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ट्रांसपेरेंसी। तो पारदर्शी क्या होता है? जब प्रकाश किरणें जो है इस प्रकार आर पार जाती है कि वस्तु जो है वो सीधी देखी जा सके, तो उसको पारदर्शी करते हैं। और पारभासी क्या होता है? जब प्रकाश किरणें हैं वो आर पार होती है लेकिन वो जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इस कारण जो वस्तु है वो नहीं देखी जा सकती, तो उसको हम लोग पारभासी कहते हैं। और अपारदर्शी क्या होता है? जब प्रकाश किरणें तनिक भी जो है आर पार न हो तो वो अपारदर्शी होती है। फिर संरचना, प्रत्येक क्रिस्टल की जो विशेष व्यवस्था है वो महीन, मध्यम, खुरदुरे पीसे हुए हो सकते हैं। तो जो भी खनिज होते हैं जो उनका संरचना होता है वो या तो महीन हो सकता है या मध्यम हो सकता है या खुरदुरे जो पीसे टाइप के नहीं होते हैं। जैसे यदि आप किसी चीज़ को ईंट को अगर पीस के देखें तो वो थोड़ा खुरदुरा हो जाता है, तो उस टाइप का। फिर जो नेक्स्ट है वो है कठोरता। किसी भी खनिज का जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसा है? हार्ड है, सॉलिड है, कैसा है? तो जो खनिज की कठोरता होती है वो 10 जो चुने हुए खनिज होते हैं उसमें से 10 तक की श्रेणी में जो है कठोरता को मापते हैं। तो वो खनिज कौन से? जैसे टैल्क है, जिप्सम है, कैल्साइट है, फ्लोराइट है, एपेटाइट है, फेल्डस्पर है, क्वार्ट्ज है, टोपाज है, कोरंडम है, हीरा है। तो उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि जो नाखून होता है उसका 2.5 है और जो कांच होता है या चाकू की नोक होती है वो 5.5 होती है। और जो हमारा टैल्क है ये सबसे सॉफ्ट है और जो डायमंड होता है वह इस पृथ्वी का सबसे हार्डेस्ट मिनरल है। फिर नेक्स्ट जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है खनिज की वो है आपेक्षिक भार। तो आपेक्षिक भार क्या होता है? तो जो दी गई वस्तु का भार और बराबर आयतन के पानी का भार का जो अनुपात होता है, हवा एवं पानी में वस्तु का भार लेकर इन दोनों के अंतर से हवा में लिए गए भार से भाग दें। तो आपेक्षिक भार क्या होता है? तो जो दी गई वस्तु का भार होता है और बराबर आयतन के जो पानी का भार का अनुपात ही जो है आपेक्षिक भार होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल।